नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% कच्चा तेल दुनिया के अलग-अलग देशों से इंपोर्ट करता है। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 60% कच्चा तेल सऊदी अरब से इंपोर्ट किया करता था। लेकिन दोस्तों, आज से कुछ साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है और पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बहुत सारे प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा देते हैं रशिया पर। अपनी इकोनॉमी को गिरता हुआ देख रशिया भारत से आके हाथ मिलाता है और भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर देता है। भारत से कहता है कि अगर आप हमसे कच्चा तेल खरीदेंगे तो हम आपको प्रति बैरल काफी बड़ा डिस्काउंट देंगे। बस फिर क्या था, भारत पीछे हटने वाला तो है नहीं। भारत ने पूरी दुनिया के प्रतिबंधों ने सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए जाके रशिया से हाथ मिला दिया और रशिया से कच्चा तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। यानी जो काम हम सऊदी अरब से कर रहे थे वो काम अब हम रशिया से हमने शुरू कर दिया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मई 2023 में एक समय ऐसा था जब प्रतिदिन रशिया से लगभग 1.96 मिलियन यानी लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल खरीद रहे थे। यानी अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 42% कच्चा तेल हम रशिया से खरीद रहे थे, क्योंकि हमें एक बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा था रशिया की ओर से। यानी कि जो सऊदी अरब की इकोनॉमी थी उसको हमने एक जबरदस्त झटका दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात तो कहूंगा, पहले हम सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदे थे, अब हम रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। मतलब आज भी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे देशों पर ही है कच्चे तेल के मामले में। लेकिन दोस्तों, अब इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी कंपनी है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो हम बाहर से कच्चे तेल को इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे कमी लाई जा सके। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि बहुत कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ओएनजीसी है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो इंपोर्ट है उसको हम कम कर सकें। अब इसी के लिए दोस्तों एक न्यूज निकल के आई है कि जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहां पर उसके एक अशोकनगर में 4 तेल के नए कुएं खोज लिए हैं ओएनजीसी ने। कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको जगह दी है, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स है और पीएसयू न्यूज है, जिसमें बताया गया है कि जो वेस्ट 24 नॉर्थ परगना है उसके अशोकनगर में जो ओएनजीसी है उसने 4 तेल के कुएं को खोज निकाला है। आइए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि माजरा है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने पश्चिम बंगाल के अशोकनगर, देखिए ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है, यहां पर 24 नॉर्थ परगना के पास यहां पर एक क्या है, अशोकनगर है। बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्र का जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है उसके नजदीक ये एरिया है दोस्तों। यहां पर 4 नए तेल के भंडार खोजे हैं, यानी 4 नए तेल के कुएं खोजे हैं यहां पर। यह खोजे बंगाल के सेडिमेंट्री बेसिन में 5 दशकों के प्रयासों का परिणाम, यानी लगभग 5 दशक से लगभग 50-60 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे इन तेल को कुओं को खोजने की ओएनजीसी। फाइनली उनको काफी सफलता भी मिली है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओएनजीसी ने 99.06 यानी 99.06 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जिसमें ये 4 खोजे शामिल है, यानी कि लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के एरिया के अंदर ये 4 तेल के कुएं खोजे हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को ओएनजीसी ने नाम दिया इंटीग्रेटेड फील्ड डेवलपमेंट प्लान कहा गया है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये 4 तेल के कुएं एक साथ हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, जहां पर कोई भी प्रोजेक्टर जहां पर एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट रन करें तो उसको इंटीग्रेटेड फील्ड डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, के तहत विकसित करने की योजना बनाई है। इस योजना को केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 में मंजूरी दी थी, यानी कि 2024 यानी जुलाई 2024 में मंजूरी दी थी। और अभी यानी कि जुलाई के बाद अभी नवंबर चल रहा है, यानी 3-4 महीने के अंदर ही ये 4 तेल के नए कुएं खोज लिए ओएनजीसी ने। यानी लगातार ओएनजीसी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो इंपोर्ट है दुनिया के अलग अलग देशों से हम कच्चा तेल मंगा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम समुद्र के अंदर बहुत कुछ, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि समुद्र में हमने बहुत सारा, समुद्र में मात्र एक बूंद के बराबर हमने खोज की, लेकिन हमने कोशिश तो की, हम कोशिश तो कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों, इस क्षेत्र पर लगभग 425 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है ओएनजीसी। अब सवाल उठता है कि ये जो हमने तेल के कुएं खोज तो लिए हैं, लेकिन क्या हम कब इससे ड्रिलिंग स्टार्ट कर देंगे, ड्रिलिंग शुरू कर देंगे, कब इससे प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्या है दोस्तों, देखिए यहां ये जो फील्ड है जहां पर ये लगभग 100 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, यहां पर जो तेल के कुएं खोजे हैं अब वो आता है
पश्चिम बंगाल सरकार के अंडर में। तो वो जो एरिया है उसको लीज पर लेना होगा। अब लीज पे लेने के लिए जो पेपर पश्चिम बंगाल सरकार को यानी ममता बनर्जी सरकार को जो भेजे गए हैं, वहां से अभी तक कोई भी अप्रूवल नहीं आया। बेसिकली एक कुआं ऑलरेडी है यहां पर जिसको 2018 में ओएनजीसी ने खोजा था, लेकिन उसका भी अप्रूवल 2 साल के बाद यानी 2020 में पश्चिम बंगाल सरकार ने दिया था। तो कुछ इसी तरीके से डिले हो रहा है। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ओएनजीसी इस लीज को जल्द से जल्द दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 में केंद्र ने राज्य सरकार को इसके लिए सिफारिश पत्र भेज दिया है, यानी अक्टूबर 2024 में भेज दिया था। और देखते हैं अभी कितने दिन के बाद ये अप्रूवल मिलता है, क्योंकि 2018 में जो तेल का कुआं मिला था उसका जो अप्रूवल 2 साल बाद मिला था। तो देखते हैं कितना डिले होता है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से। देखिए ओएनजीसी लगातार पूरी कोशिश कर रहा है, मैं कह रहा हूं ना पूरी फाइट कर रहा है कि किसी भी तरीके से इंपोर्ट जो है तेल का वो कम हो सके। आपको मैं कुछ बताता हूं ओएनजीसी ने पिछले 2-3 सालों में कितना जबरदस्त काम किया है दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूं केजी बेसिन की, तो केजी बेसिन में देखिए कच्चे तेल का प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन अब वहां से जल्द ही गैस का प्रोडक्शन भी होगा, ये हरदीप सिंह पुरी ने बताया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए जो इंडिया का सबसे जो काफी पुराना जो ऑयल फील्ड है मुंबई हाई फील्ड, यहां से कच्चे तेल का प्रोडक्शन लंबे समय से हो रहा है, लेकिन जो ओएनजीसी उसको और भी बहुत सारे एरिया मिले जहां से उसको उम्मीद थी कि यहां से कच्चा तेल निकलेगा, लेकिन उसके लिए कच्चा तेल निकालने के लिए उसको फॉरेन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी। तो उसने दुनिया की कई सारी टेक्नोलॉजी जो कंपनीज है उनसे बात करी, तो उन कंपनीज ने कहा कि अगर आप हमको इसमें हिस्सेदारी देंगे तभी हम आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। तो ओएनजीसी ने कह दिया हम आपको हिस्सा तो नहीं देंगे, मर्जी आपकी, आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो नहीं। लेकिन फाइनली ओएनजीसी की इसी बात पर कई सारी दुनिया की कंपनी तैयार हो गई। अब जल्द ही मुंबई हाई फील्ड है, वहां से भी कुछ और नए तेल के कुओं से तेल निकलने की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बिहार में भी ओएनजीसी ने ड्रिलिंग शुरू कर दी, तेल के कुएं खोदने शुरू कर दिए और उसके बाद फिर प्रोडक्शन होगा, यानी तेल निकलेगा। इसी तरीके से अंडमान में भी काफी जगह पर जो ड्रिलिंग है वो शुरू हो गई है ओएनजीसी की ओर से, यानी तेल के कुएं खोदे जा रहे हैं। तो यानी कि जो प्रोडक्शन है वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा, यानी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 85% जो हम कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से मंगा रहे हैं, डेफिनेटली उसमें कमी आएगी। इसके अलावा दोस्तों जिस तरीके से भारत ईवी कार्स की और ईवी व्हीकल्स की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये ऐसा होगा ही हर हालत में कि भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का कच्चा तेल उसमें कमी लाएगा। अब इसकी वजह से देखिएगा डेफिनेटली सऊदी अरब की इकोनॉमी को झटका लगेगा ही। जैसे हम रशिया की ओर शिफ्ट हुए थे तब एक झटका लगा, यानी कि अब हम लगभग अपना टोटल रिक्वायरमेंट का यानी 30 से 32% ही हम सऊदी अरब से कच्चा तेल मंगा रहे हैं। लेकिन इन खोज के बाद और ईवी कार्स की ओर, ईवी व्हीकल की ओर शिफ्ट होने के बाद डेफिनेटली हम सऊदी अरब से दूरी और बनाएंगे। तो आने वाले समय में देखते हैं कि ओएनजीसी और क्या करती है दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।